जहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत ही खूबसूरत अशार आपने सुने। और रईस बंडपुरी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए हमें लिखा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। लोन गुरेजी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। ताहिरा जान साहबा हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं। अमीरा जान भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारी बहन। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। तो फ़िलहाल हम नगमा पेश कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई रईस बंडपुरी साहब के लिए। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। ए दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल। ए दिले बेकरार, कोई आता है, यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार। कोई आता है, धीरे धीरे मचल। ए दिले बेकरार, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फज़ाओं में है। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फज़ाओं में है। मुझको करने दे सोना सिंगार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल। है दिले बेकरार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल। है दिले बेकरार। तुम आ गए? उठो, गाओ। चलो मुँह हाथ धो लो। याद नहीं, आज दावत पे जाना है। अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ। मुझे बहुत दुख होता है, मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा। जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं। मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से। धीरे धीरे मचल, ए दिले बेकरार, कोई आता है, यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार। कोई आता है, धीरे धीरे मचल। ए दिले बेकरार,
दोस्तों, गुलाब के पौधे में फूल कम और कांटे ज़्यादा होते हैं। फिर भी हम उसे कांटे का पौधा नहीं बल्कि गुलाब का पौधा कहते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल अपनी खूबसूरती, रंग और खुशबू की वजह से ही कांटों से ज़्यादा नुमाया होता है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान में खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी। अपनी खूबियाँ पहले से ज़्यादा पुख्ता कीजिए और खूबसूरत बनाइए, ताकि लोगों को आपकी खूबियों से उतना फ़ायदा हो कि वो आपकी खामियाँ इग्नोर ही कर दें। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं, और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं। काफ़ी दिनों से ये अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करती रहती हैं और नगमा सुनना चाहती हैं, और हर बार न जाने कई सारी वजूहत की बिना पर इनकी पसंद का नगमा रह जाता था। लेकिन आज इनकी पसंद का नगमा हम ज़रूर इनके लिए पेश करेंगे। हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं शिव कुमार त्रिवेदी साहब। लखनपुर खीरी यूपी से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और वजाहत लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। मकबूल वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता
दोस्तों, कभी कभी इंसान एक छोटी सी चोट पर, जरा सी तकलीफ पर बुरी तरह टूट कर रो देता है। देखने वाले तंज करते हैं कि इतने से दर्द पर भी कोई रोता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये न रुकने वाले आंसू बज़ाहिर नजर आने वाली उस चोट के नहीं, बल्कि अंदर के उस दर्द के हैं जो इंसान किसी से कह नहीं पाता, उस तकलीफ के हैं जो इंसान अकेले सहता है। बजरंग कोष्टी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं। आप महाराष्ट्र से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और प्रेमदास नैयर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने एक खूबसूरत से नगमे की फरमाइश की है। हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। और आज के प्रोग्राम में भी कई सारे दोस्त ऐसे शामिल हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। पर सामने जब चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। उनकी नजर का जिसने नजारा चुरा लिया, उनके दिलों का जिसने सहारा चुरा लिया, उस जोर की तलाश में सारे निकल पड़े। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल कहाँ चले श्रीमान जी? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो फाइल लेने आया था। फाइल लेने यहाँ? यहाँ तो मैं बच्चों का गाना सुनने आ गया। गम की अंधेरी रात में जलना पड़ा है, फूलों के बदले कांटों पे चलना पड़ा है। धरती पे जब गगन के दुलारे निकल पड़े,
दोस्तों एक ख़बर हमारे साथ शेयर की है लोन गुरेजी साहब ने। उनका कहना है कि आज बांडीपुरा और गुरेज के दरमियान जो राब्ता सड़क है वो खुल गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बर्फ़बारी के सबब गुरेज का जो इलाका है, जो कि बॉर्डर इलाका है, वो बाकी दुनिया से, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे बाकी मुल्क से कटा रहता है। तो आज रास्ता खुल गया है, तो यकीनन ये खुशी की बात है। और जितने भी सारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो गुरेज जाना चाहते हैं या गुरेज के लोग यहाँ बांडीपुरा या मुल्क के बाकी रियासतों में जाना चाहते हैं, तो वो आप आराम से जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ बहनों को भाइयों से मोहब्बत का अमली सबूत देने के लिए वरासत के शरई हिस्से से दस्तबरदार होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तलख़ हकीकत है जो हमारे माशरे का एक हिस्सा समझ चुका है। खैर, काफ़ी सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारी काफ़ी सारी बहनें भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। वो सभी बहनें भी शायद इस बात को समझ सकती हैं, और मेरा ये पैगाम जिन दोस्तों तक भी पहुंचता है, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी बहनों को जो उनका हक है, शरई हक है, उससे आप उन्हें बिल्कुल वो उन्हें दें, ताकि आप भी आखिरत में, या यूँ कह सकते हैं कि जब हिसाब आपसे लिया जाएगा, तब आप सर उठाकर ये बात कह सकें कि हमने अपना हक अदा कर लिया। परमवीर रावत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, ये हमारे मुस्तकिल सामियों में से हैं, आप भी हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारी बहन शाज़िया खान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता है कि आप सब जो हैं वो सही होंगे। आप सबको मेरी बस यही गुजारिश है कि आप हमेशा इस प्रोग्राम के साथ बने रहें। हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो। तो एक खूबसूरत सा नगमा हम अब पेश कर रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में। इस नगमे को सुनवाने के लिए एक दोस्त ने हमें लिखा है, तो मैं आप सबको इस खूबसूरत से नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। जी हाँ, कल रात के ठीक 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं,
ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबताब मुबारक हो तुझे। तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।